तो सदगुरु यीशु महाराज जी के नाम में प्रणाम। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे होंगे। देखिए, मैं आज आपके सामने एक दिव्य वचन को लेकर आया हूँ और ये वचन ये है कि अगर आप मुक्ति वेद इट मीन्स बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें एक पुस्तक है मत्ती, उसका 18 अध्याय का 1 से 3 पद पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रश्न है चेलों का। इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 to 3, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। उसमें साफ साफ लिखा है कि चेले लोग एक प्रश्न को लेकर बहुत परेशान थे। उनका प्रश्न ये था कि भाई स्वर्ग राज्य में हम में से कौन सबसे बड़ा किया जाएगा। ये चेले लोग मनुष्य थे और सांसारिक रूप में होने के कारण, मानव होने के कारण इनका यह सोचना बहुत स्वाभाविक था और ये सोच रहे थे कि हम में से किसको सबसे बड़ा जो है स्वर्ग राज्य में बनाया जाएगा। तो जब ये प्रश्न का उत्तर उन लोग नहीं खोज पाते हैं तो वो तय करते हैं कि चलिए इस प्रश्न का उत्तर स्वयं सदगुरु यीशु महाराज जी से पूछ लेते हैं। तो सारे चेले लोग जाके सदगुरु यीशु महाराज जी से पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप बताइए कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। सदगुरु यीशु महाराज जी तो पहले ही जानते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसलिए सदगुरु यीशु महाराज जी ने क्या किया कि एक छोटे से बालक को, नन्हा सा मुन्ना सा बालक को बुलाकर वो उन लोगों के बीच में बैठा दिया और सदगुरु यीशु महाराज जी उन चेलों से कहे, देखो, अगर तुम स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो हु विल बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन, कौन स्वर्ग राज में सबसे बड़ा होगा, तो आप जो है पहले देखो कि आप अपने आप को जो है इस बालक के मन के समान अपना मन बनाओ, इस बालक के जैसा अपने आप को बनाओ, तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। और याद रखो, जो कोई भी इस बालक के समान अपने आप को बदल लेगा, इस बालक के मन जैसा अपना मन बना लेगा, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। अब ये बालक के समान अपने आप को बनाने का अर्थ क्या है, कैसे बनेगा? देखिए, चलिए जानते हैं। देखिए क्या होता है ना, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, आपको पता है हमारे संसार में ऐसे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। छोटे बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका भी कारण है, क्योंकि उनका मन शुद्ध होता है, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, घृणा नहीं होता, अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, उनके अंदर बुरी युक्ति नहीं होती है। वो तो पूर्ण रूप से अपने माँ बाप पे निर्भर रहते हैं। माँ बाप जो दे देंगे वही लेके खा लेंगे। उनको ये भी नहीं पता होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति मुझे दे रहा है, क्योंकि छोटे छोटे हैं ना, बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनको क्या दिया जा रहा है, अच्छा दिया जा रहा है कि बुरा दिया जा रहा है। चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी आप उनके अंदर दोगे, डालोगे, जो खिलाओगे वो खा लेंगे, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से भरोसा देने वाले पे होता है। कहने मतलब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप पे निर्भर होते हैं, अपने माँ बाप पे ही पूर्ण विश्वास रखते हैं और माँ बाप जैसा चाहते हैं उस बच्चे को वैसा ही ढालते हैं, वैसा ही बनाते हैं। क्योंकि बच्चे का अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं होता है, वो सब कुछ मान लेता है। वैसा ही ईश्वर हमसे चाहते हैं। सदगुरु श्री महाराज जी वैसा ही हम सभी से चाहते हैं कि हम भी बालक के समान बने, हमारा मन बालक के जैसा होना चाहिए, ताकि ईश्वर आपको अपने अनुरूप बना सके, ईश्वर आपको जैसा चाहे वैसा बना सके। और ईश्वर जब आपको अपने अनुरूप बनाएगा और आप जब ईश्वर के अनुरूप आप बनोगे तो आप ऑलरेडी स्वर्ग राज्य के हिस्सेदार बन जाओगे और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक बन जाओगे। लेकिन जब आप अपने अंदर घमंड रखेंगे, अहंकार रखेंगे किसी भी चीज का, तो आप स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए नम्रता, विनम्रता बहुत जरूरी है। आपको दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, स्वभाव से, मन से शुद्ध होना पड़ेगा, जैसे एक बच्चे का होता है। कोई छल कपट नहीं, कोई घृणा नहीं होता है, केवल आपको ऐसा ही बनना है, बच्चे के मन जैसा, बच्चे जैसा। तब ईश्वर आपको अपने अनुरूप ढाल के आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक बना देंगे।
मन में अहंकार होगा, घमंड होगा, आप कभी भी ईश्वर की चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे नहीं। आपको ये रहेगा कि अरे मैं तो खुद ही ज्ञानवान हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, मुझे ज्ञान की क्या ज़रूरत है। कैसे आपको ईश्वर अपने अनुरूप बनाएगा? एक बड़े बच्चे को जो 20 साल 22 साल का है, 25 साल का है, उसको आप अपने जैसा जैसा चाहोगे अपने की तरह नहीं बना सकते, क्योंकि उसके अंदर एक अहम होती है, एक उसके अंदर एक घमंड होता है कि मैं कैसे बन जाऊं उनके जैसा। क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो ज्ञान मौजूद है अहंकार का, घमंड का, वो कभी भी उसको झुकने नहीं देता। लेकिन वही आप 7 साल 8 साल 6 साल के बच्चे को जब आप कोई चीज़ सिखाते हो, बताते हो, तो उसको ऑब्जर्व करता है, उसको सीखता है, वो आप पे भरोसा करके उस चीज़ को अडॉप्ट करता है और अपने आप को बदलने लगता है। और आपका उस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। बस वैसा ही अपने आप को बनाना है। हम अपने आप को जब बड़ा समझेंगे ईश्वर की नज़र में, कभी भी हम अपने आप को ईश्वर के अधीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब अपने आप को छोटा बनाएंगे, जब हम अपने अपने स्वभाव को एक बच्चे के स्वभाव जैसा बनाएंगे, तब ईश्वर क्या करेगा, आपको भी अपने जैसा पूर्ण रूप से बनाने की कोशिश करेगा। ईश्वर आपको बनाएगा और आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक बना देगा। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि आप अपने आप को बदलो, अपने आप को बच्चे जैसा बनाओ, तब ईश्वर का पूरा नियंत्रण आप पे होगा। और उस विनम्रता का हिस्सेदार बन जाओ जो स्वर्ग राज का है। विनम्रता स्वर्ग राज का एक हिस्सा है जिसको आप अपने अंदर लाकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये जो मैंने वचन बोला, ये आपके जीवन में आशीष का कारण बने और आपका जीवन धन्य हो जाए। आप सभी को बड़े आदर के साथ धन्यवाद।